गुड़े बात कर, अपन ने क्या देखा गुड़े बात में, बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। ऐसे कंपाउंड जो बॉन्ड बनाने के बाद भी अपना ऑक्टेट पूरा ना कर पाए, इनको अपन बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कौन है ये? तुम्हें केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड ऐसा दिख जाए बॉन्ड बनाने के बाद भी जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, वो लुईस एसिड होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। पूरे बात करिए, ये हो या बेरिलियम हो, उठा के देखो, उसके बाद भी तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए 2 बॉन्ड बनने के बाद, लेकिन कोशिश तो की उसने, दीदी बात करें। वैसी कहानी है कि हर बच्चा पेपर देता है, जिसने साल भर नहीं पढ़ा वो भी चाहता है कि वो टॉपर बन जाए, वो भी क्वेश्चन लिख का आंसर लिख के आता है, और पता नहीं क्या लिख के आता है, उसको भी पता नहीं होता, पर लिख के आता है। तुमसे पूछेगा, तुम्हारी तरफ देखेगा, जब कोई नहीं मिलेगा तो अपनी तरफ से लिखेगा। ये पता लगे कि दीदी बात कर पासिंग मार्क्स आए, समझ पा रहे हो, या बुरे बात कर गलती से कुछ भी हो जाए, लेकिन कोशिश करते हैं अपन टॉपर बनने की। तो वही गुड़िया कहानी यहाँ पे है कि जिनको पता था कि उसके ऑक्टेट पूरा हो नहीं सकता, पर कोशिश की उसने, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं, बताओ जिंक क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप किसका देखोगे? जिंक का। कि जिंक के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड हैं। 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, एक एस का एक पी का, 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। या फिर मैंने सीधा कहा था बेटा, ऑर्बिटल को ही मान, बॉन्ड को ही ऑर्बिटल मानो। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एस में गए, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पी में चले गए, तो एस पी आ गया सीधा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस पी आएगा। क्या जिंक के पास कोई लोन पेयर है? अरे क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे तो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है क्या? अरे ये अंदर वाले सेल के हैं सर, बाहर वाले सेल की अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होती तो उनको हम लोन पेयर बोलते हैं, अंदर वाले सेल का थोड़ी इलेक्ट्रॉन मानते हैं। अंदर वाले तो स्टेबल है, वो तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं है, हमें केवल बाहर सेल के इलेक्ट्रॉन देखने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बुरे बात कर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? बात करें मेरे पास 4, 4 को बुरे बात करें, मतलब इसका एग्जांपल समझ में आ गया। जिंक भी हो सकता है, ZnCl2। अगर जिंक हो सकता है तो जिंक के नीचे का नया एग्जांपल बनाना है। जिंक के बाद मरकरी उठा लो, मरकरी के ऊपर का दीदी कैडमियम उठा लो। याद है? जिंक, कैडमियम और मरकरी एक ही तो ग्रुप के हैं। अगर ZnCl2 है तो CdCl2 भी और HgCl2 भी है। याद है? मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये, HgCl2 भर भर के आता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का एग्जाम फॉर्मूला क्या है? HgCl2। पूरे बात के जहां पे मरकरी +2 में, लेकिन मोस्ट स्टेबल मरकरी किसमें होता है? +1 में, मर्क्यूरस क्लोराइड के फॉर्म में। लेकिन बुरे बात का अगर है तो आप एग्जांपल आराम से बना सकते हैं। मैं हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूं, आप उसकी जगह पे दूसरा एग्जांपल लिख सकते थे। क्या और एग्जांपल बना सकते? बिल्कुल। जिंक क्लोराइड, जिंक साइनाइड, जिंक, बस Cl की जगह क्या उठा लो बेटा? बात करें CN उठा लो, CN का होल ट्वाइस, OH, ZnOH का होल ट्वाइस। आपने देखा होगा भर भर के, जिंक हाइड्रोक्साइड OH और OH। क्यों ऐसा क्यों कर दिया आपने? OH भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक तो हाइड्रोजन है, एक की वजह तो उसने कैडमियम के साथ बना लिया, जिंक के साथ बना लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ZnOH का होल ट्वाइस, ZnCN का होल ट्वाइस, ZnCl2, ZnH2 बन सकता है ना। कितने एग्जांपल बना सकते हैं अपन? बहुत सारे। पूरे बात कर, ठीक है। ये तो आपको दीदी बात कर, कुछ आपने अभी मुझसे बातें की है ना, अभी तो बातें अपन को लंबी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, सिर्फ सोचो है ना, क्योंकि मुझे आपसे जरूरत है क्वेश्चंस की। आपने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है कि जो ए एटम है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, ए जो हमारे पास एटम है, मतलब क्या कर रहे हैं आप? किसी भी मॉलिक्यूल में सर मैं सबसे पहले इसके सेंट्रल एटम को पकड़ता हूँ, ए को, और आपने अभी बताया था कि ए जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, मतलब ये कंपाउंड तो ए का है, मुझे ऐसे ही मतलब है। ए अगर 2 बॉन्ड बना तो हर बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लोन पेयर यहाँ है नहीं, मतलब एक के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहे होंगे, तो ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके अंदर भी है, तो टोटल जोड़ा तो मुझे पता चला 4, इसका एटॉमिक नंबर था। ये आपने बताया था अभी बेरिलियम था, ठीक है। तो अगर बेरिलियम बना सकता है तो मैग्नीशियम, पूरे बात कर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सब कुछ बना सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि मुझे आपने बताया जिंक वाला भी तो बताया, 4s2 वाला। जिंक अगर है तो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, कोई भी हो सकता है। बात तो सही है। अगर मैं आपसे पूछूं बुढ़िया बात करें कि और कौन, आप बोलो कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड बनवा दो ए को। ए अगर डबल, कोई ऐसा एटम मॉलिक्यूल पकड़ लो जहां पे जो ए है वो बुढ़िया बात क्या पता है, 2 डबल बॉन्ड बनाने की दम रखे। मैं कहूंगा हो तो बिल्कुल सकता है, पर इसके लिए फिर तुम्हें यह सोचना होगा कि हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा। मतलब जो बुढ़िया बात करें ए एटम है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। तो इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए इसके आउटर मोस्ट के, और इलेक्ट्रॉन देखो लोन पेयर के फॉर्म में तो है ही नहीं ना, नहीं है, तो इसका मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 के 4 बॉन्ड बनाने में खर्च किए, तो 4 तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके अंदर भी रहे होंगे, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 इसका एटॉमिक नंबर। पहचान लो इसको, कौन है? कौन है ये बुरे बात का जिसका 6 एटॉमिक नंबर है, या कौन है ये जिसके आउटर मोस्ट में 4 बुरे बात का इलेक्ट्रॉन है? ये था कार्बन। कौन था? कार्बन। बस पकड़ लिया मैंने कार्बन। मैंने कहा कार्बन के साथ बुरे बात करें जो बी है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब बी 2 बॉन्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि बी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ऐसा कौन है जिसको 2 की जरूरत थी? इसका मतलब 2 की जरूरत तो 6 के पास रहे होंगे,
मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। बी अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, इसको इसका मतलब हर बॉन्ड, देखो अगर मैं एक बॉन्ड बना रहा हूं तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन का ही तो फायदा हो रहा है, एक तो मेरा खुद का है। अगर मैं ये बॉन्ड भी बना रहा हूं, बी अगर ये बॉन्ड ही बना रहा है तो एक तो उसका खुद का है, एक का ही तो फायदा हो रहा है। तो बी को इन 2 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करनी थी, इन 2 की जरूरत थी।